पार्टी के वरिष्ठतम नेता परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी जो हमारे अध्यक्ष जी, उनके मीडिया एडवाइजर वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बघेले जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित महामंत्री दिनेश गुर्जर जी, आपको आने दो प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित सभी प्रवक्ता साथीगण, हमारे सम्मानित पत्रकारगण, प्रेस फोटोग्राफरगण और कैमरामैन मित्रों, प्लीज एक बहुत अहम विषय पर हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी आपसे रूबरू हो रही है। प्लीज आप लोग, मुद्दा बहुत गंभीर है और गंभीर इस मायने में है कि महापाप और अराजकता का कीर्तिमान बनाती जा रही भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार अपने पापों का ठीकरा कांग्रेस पार्टी के सर पर थोप रही है और न केवल थोप रही है बल्कि प्रामाणिक आरोपों के बावजूद भी वो अपने आप को बेदाग साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक चरित्र को बेनकाब करने के लिए। शनिवार की रात को जो घटना गुना जिले के आरोन में घटित हुई है, उस घटना के तार मैं सीधी तौर पर कहूंगा कि शिवराज सरकार से जुड़े हुए हैं। आज मुझे अफसोस हुआ जिसमें माननीय शिवराज सिंह जी का आज एक स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बेचैन हूं। माननीय शिवराज सिंह जी, आप कांग्रेस की वजह से बेचैन नहीं हैं। आप बेचैन हैं नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से, आप बेचैन हैं कैलाश विजयवर्गीय की वजह से, आप बेचैन हैं उमा भारती की वजह से, आप बेचैन हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की वजह से, आप बेचैन हैं वीडी शर्मा जी की वजह से। हमारी वजह से बेचैन नहीं है। आप कह रहे हैं कि सट्टे जुए वालों को बर्बाद कर दो। शिवराज सिंह जी, आपसे 1.5 किलोमीटर दूर आपके मंत्री जो कैबिनेट में बगल में बैठते हैं वो सट्टा किंग है, वो सट्टा करवा रहे हैं। आपको नहीं मालूम, आपके इंटेलिजेंस को नहीं मालूम है। आप बेचैन हैं नरोत्तम मिश्रा जी से, हमसे नहीं है। आप कह रहे हैं कि शिकार एक दिन में नहीं होता है, तो आप बता दीजिए कि मैंने जो नाम गिनाए उनका शिकार आप कितने दिनों में करेंगे। कब शिकार होगा नरोत्तम मिश्रा जी का, कब शिकार होगा वीडी शर्मा जी का, कब शिकार होगा कैलाश विजयवर्गीय का, ये आप बताइए। ये आपका दर्द है, आप विपक्ष की भाषा मत बोलिए। मेरा सीधा आरोप है कि गुना की घटना में पूरे तार शिवराज सिंह जी की सरकार से जुड़े हुए हैं और वो सरकार उन चेहरों के सामने नतमस्तक है जिसकी वजह से उन्होंने एक खरीदी हुई सरकार को कीमत चुकाकर शपथ लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार को हटाकर। आज माननीय दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, राघवगढ़ किले पर आरोप लगा रही है। मैं बहुत शिद्दत से पूछना चाहूंगा वीडी शर्मा साहब कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी पर, और आरोन की घटना के हत्यारे हीरेन सिंह बंटी जो उन हत्यारों का संरक्षक है, उसको आपके हस्ताक्षर से गुना जिले का उपाध्यक्ष आपने बनाया है। वीडी शर्मा साहब, या दिग्विजय सिंह जी ने नहीं बनाया। आपके हस्ताक्षर से जो गुंडों के संरक्षक नहीं, इनके निर्देश पर बना है, आपके निर्देश पर बना है, आपने उस सूची को जारी किया है। आप आरोप लगाते हैं दिग्विजय सिंह जी पर। आपकी सरकार, यदि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शिकार एक दिन में नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री जी
उन शिकारियों का आश्रयदाता आपकी सरकार का मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया है, जो हत्यारों के संरक्षक को और हत्यारों को अपने बगल में बिठाकर लंच और डिनर कर रहा है। हम ऑफिशियली आज आपको ये फोटो जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हमने चलवाए थे, दावे के साथ कहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी ने चलवाए थे, मगर आज कांग्रेस के मंच पर कह रहा हूं कि उन हत्यारों की जन्मदाता और संरक्षण दाता कौन है? वो शिवराज सिंह की सरकार है। उन हत्यारों में से ये 3 हत्यारे जिसे शिवराज सिंह सरकार के मंत्री के संरक्षण में 22 फरवरी 2022 को एक शादी के डिनर में सम्मिलित किए गए ये 3 हत्यारे आपके नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। शहजाद नौशाद, उसके बाद में ये विक्की उर्फ दिलशाद जो शिकार के आरोप में जिला बदर हो चुका और जमानत पर है, वो आपके हीरेंद्र सिंह बंटी के साथ है, उपाध्यक्ष है, जिले का उपाध्यक्ष है, जिसे वीडी शर्मा साहब की सिफारिश पर बनाया गया है। ये मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ डाइनिंग टेबल पर भोजन कौन कर रहा है? शिवराज सिंह जी बताइए। दावे के साथ कह रहा हूं शिवराज सिंह जी, पोल खुल जाएगी, जनता को अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। और जिसकी बदौलत आपने दूसरी बार शपथ ली है, वो बिकाऊ नेता यदि हत्यारों का संरक्षक हीरेंद्र सिंह बंटी है, तो उनके संरक्षक के रूप में ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो पैसे के दम पर हमारी सरकार गिराकर आपको मुख्यमंत्री बनवा रहा है। ये उन हत्यारों का संरक्षक है, उनके संरक्षक दाता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ये इसमें नहीं है, ये फोटो, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद शर्म नहीं आती? आप कहते हो कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री जी और वीडी शर्मा साहब, ये एक समाचार पत्र की मैं क्लिपिंग बता रहा हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग, जिसे आपने भू माफिया और व्यावसायिक नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर डकैती, खनन, उत्खनन, रेत, खनिज सबका ठेका दे रखा है, जिसकी बदौलत आप सरकार चला रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि उसे चुनौती दे दें। उस ग्वालियर चंबल संभाग में 5 माह में 51 हमले पुलिस पर हुए हैं, जो रेत और शराब माफियाओं ने किए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि 5 माह में पुलिस पर 51 हमले हुए हैं, जो रेत और शराब माफियाओं ने किए हैं पुलिस पर। आपको नहीं मालूम है मुख्यमंत्री जी? सुबह सुबह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीका लगाकर श्री 1008 पंडित नरोत्तम मिश्रा जी प्रवचन देते हैं। उनके ग्वालियर चंबल संभाग में रेत उत्खनन कौन कर रहा है, शराब उत्खनन कौन कर रहा है, और जिस विभाग के वो गृह मंत्री हैं, वहां पुलिस पर 51 हमले हुए हैं। कभी आपने ये तो नहीं किया? दिग्विजय सिंह जी को कहते हैं कि उनको बूस्टर लगना चाहिए, आपको तो वो बूस्टर लगेगा कि चौकड़ी भूल जाएंगे। और 2023 में लगेगा माननीय कमलनाथ जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि जानवरों की वहां जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी में सिंधिया समर्थक सभी मंत्रियों का हाथ है। और कहीं यह भी संभव है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस तस्करी में भी इन मंत्रियों की संलिप्तता पाई जाएगी। सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश की हर घटना में जिम्मेदार हैं। यदि सिवनी में घटना होती है, 2 आदिवासियों की मौत होती है, तो वहां आरएसएस, बजरंग दल के और राम सेना के हमारे अध्यक्ष बन के गए थे माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर, नेता प्रतिपक्ष सिवनी। आपको फोटो इसी मंच से जारी किए थे कि बजरंग दल और संघ के लोग उसमें शामिल हैं। उसके बाद में यदि नेमावर में हत्या होती है महिलाओं की, 8 फुट मुख्यमंत्री तो किसी को नहीं गाड़ पाए, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने महिलाओं को जरूर गाड़ा। उन हत्याओं में भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल होता है। मंदसौर में एक आदिवासी को घसीट कर मारते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल होता है। ग्वालियर की गुना की घटना हुई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होते हैं। और उसमें भी आप नाम लेते हैं कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी। सपने में भी दिखाई दे रहे हैं आपको दिग्विजय सिंह जी। इतना राम का नाम लो नरेंद्र, अपने नरोत्तम मिश्रा जी, तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। दिग्विजय सिंह जी का नाम ज्यादा मत लो, उन्हें हमें ही लेने दो। सरकार हम उनके दम पे बनाएंगे, कमलनाथ जी के दम पे बनाएंगे। आप उनकी माला जपना छोड़ दीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे नेता माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कि वे अपनी बात कहें
और आपकी शैली एक अलग ही, आप लोग खुद जानते हैं। आदरणीय साथियों, क्योंकि पूरा विस्तार से हमारे मिश्रा जी ने बता दिया है, हम तो केवल इतनी मांग करना आपके चाहते निर्देश हैं। पर बताया मैंने। हाँ, कह दिया तो, क्योंकि ये इतनी नहीं रिपीट नहीं करना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपको कि सवाल इस बात का है कि बीडी शर्मा जी ने सीधे सीधे आरोप लगाए, हथियार कहां से आए। रावगढ़ के किले से मामला जुड़ा है। मैं बीडी शर्मा से पूछना चाहता हूं, आपका किस्सा तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी करने वाले आपके लोग हैं, चोरी कराने वाले हैं, शिकार कराने वाले बरसों से शिकार चल रहा, आज से नहीं। जो पुराने सामंत लोग हैं कुछ, जो पुराने, वो लगातार शेरों का शिकार वहां करते हैं। ये कई बार सवाल चर्चा आम जनता में है। फिर कहाँ है फॉरेस्ट वाले, कहाँ है पुलिस के कानून की रक्षा करने वाले। सवाल यह है कि सत्ता से जुड़े लोगों के कारण सरकार के किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो रही। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वहां का पुलिस अधीक्षक का भी संरक्षण शिकारियों के साथ है, क्योंकि मैं कहना चाह, ग्वालियर से आज ये को तो हटा दिया आपसी खींचातानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, परंतु जो वहां का पुलिस अधीक्षक है राजीव मिश्रा, वो लगातार मिठाई, जिसने जाके जिनके साथ जो संरक्षण दे रहा है, शिकार कराने में दोषी है, इसके साथ मिठाई खा रहा है। अपराधी के साथ जो संरक्षण दाता है, उसके साथ एसपी प्रेम से मीठा खा रहे हैं। अब क्या है, पुलिस अधीक्षक इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगा? हम सवाल करते, अभी तक जिनके नाम लोगों के मकान तोड़ रहे हो आप, लेकिन जो लोग संरक्षण दाता है, जिन्होंने हथियार उपलब्ध कराए, उनकी अभी तक जांच हुई, किस किस को गिरफ्तार किया? पुलिस अधीक्षक की गतिविधियों के अभी तक क्यों उसकी जांच नहीं कराई, उसको क्यों नहीं हटाया गया? जो अपराध संरक्षण शिकारियों का सरगना है, उनके साथ आप बैठ के भोजन कर रहे हैं, उनके द्वारा मिठाई प्रेम से खा लें। आप देखिए, खुद खिला रहा है वो संरक्षण दाता है, पुलिस अधीक्षक मिठाई। तो अभी तक राजीव मिश्रा बीडी मिश्रा से पूछना चाहता हूं, आपने संरक्षण देने का आरोप लगाया है दिग्विजय सिंह पर, एसपी खिला रहा, हिरेन सिंह मिठाई खिला रहे हैं। हिरेन सिंह उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, जिला गुना जिले का, जो उनके निर्देश पे बनाए गए हैं, इसमें लिखा हुआ है। इसको आपको वो भी कर देंगे, मेल कर देंगे। ये वहां का गजेंद्र सिंह सिकरवार, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के सहमत से जिला गुना के पदाधिकारी घोषणा की जाती है। उपाध्यक्ष पे है जो आपके हिरेन सिंह बंटी बना। जय भारतीय जनता पार्टी, जय 2021 27/12/2021। अब आप बीडी शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप दोषी हैं कि नहीं? इन शिकारियों को संरक्षण दाता बीडी शर्मा है या दिग्विजय सिंह? ये फैसला प्रदेश की जनता करे। हम प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं, इस मामले की सच्चाई जानकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो संरक्षण दाता है, उनके विरुद्ध भी जन अभियान आंदोलन चलाए। और मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से, अगर आप दुखी हो वास्तविकता में, तो इसकी फिर न्यायिक जांच करा दो, सच्चाई पता चल जाएगी। हमारी मांग है, जो लोग हथियार कहां से आए, शिकार कब से हो रहा है, कौन कौन शिकार करा रहा है, हर त्योहार पे, हर किसी छोटे मोटे कार्यक्रम पे
वहाँ के जो कुछ लोग हैं सामंत लोग, ये सिसोदिया जी हैं, ये लगातार क्यों उसको संरक्षण दे रहे हैं? सिंधिया जी के साथ सिंधिया जी क्यों उसको पार्टी में शामिल कर रहे हैं? ये सब इसकी हमारी जांच है, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, सच्चाई पता चल जाएगी। और उनके बंटी बना, सिंधिया जी और बीडी शर्मा तथा आपके महेंद्र सिंह सिसोदिया के पूरे कॉल डिटेल 2 महीने के कराए जाए पिछले 2 माह में। आखिर कितने कॉल डिटेल है, क्या इनका संरक्षण है कि नहीं? और दिग्विजय सिंह भी करा लें ताकि पता चल जाएगा कि संरक्षण दिग्विजय सिंह के कितने संबंध है। जो अपराधी मारे गए उनके भी पूरे फोन के कॉल डिटेल निकाले जाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और सरकार के लोग हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आपको बताना भूल गया था, आज सुबह मेरे ट्वीट पर, यानी सिर्फ जनता दुखी नहीं, आरएसएस इनसे दुखी है। एक संजीव थापक जी हैं, उनके प्रोफाइल पर लिखा है आरएसएस संघ का प्रशिक्षित सेवक। उन्होंने मेरे ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि बरेली रायसेन में मेरे पड़ोस में जुआ सट्टा शरद राय खिलवाता है, आईजी एसपी को शिकायत करना महंगा पड़ गया, टीआई अमरीश और एसडीओपी से मिलकर शरद ने तलवारों से हमें काट दिया, सारे परिवार को 6 माह से भागते फिर रहे हैं, घर संपत्ति छोड़कर, मामा जी मेरी मदद करें, मेरे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं। यानी आरएसएस का व्यक्ति मेरे ट्वीट पर उसने रीट्वीट करते हुए संघ के प्रचारक, जिनके प्रोफाइल पर लिखा है संघ प्रचारक, संघ सेवक, तो संघ के स्वयं सेवक भी इन सरकार से दुखी हैं और गुंडे इन्हीं के लोग पल रहे हैं। भोपाल में 6 माह से पूरा परिवार पड़ा हुआ है। अब आप समझ लीजिएगा कि क्या स्थिति मध्य प्रदेश की है। और उसके बाद भी गृह मंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान बांटते हैं। थैंक यू।